Hello my dear students, in this video we'll do poem 5 class 6 where do all teachers go. Oh my god, ये सब टीचर्स कहाँ चले जाते हैं? और ये इतनी अच्छी पोएम लिखी किसने है? पीटर डिक्सन ने। बेटा हम टीचर्स आप लोगों के लिए वर्क करते रहते हैं ना, 24 आवर्स है हमारा जॉब। चलिए वर्ड मीनिंग करते हैं। फर्स्ट वर्ड है ऑर्डिनरी, कॉमन, सामान्य। जैसे हम लोग ऑर्डिनरी लोग हैं, हम लोग सामान्य लोग हैं, कॉमन लोग हैं। पिक नोज, क्लीन नोज विथ पोकिंग फिंगर, नाक में उंगली घुसाकर उसे साफ करना। छी छी, आप लोग करते तो नहीं हो ना? आई डोंट बिलीव सो आप। सो पिक नोज का मतलब होता है नाक में उंगली घुसा कर उसे साफ करना है। एक्ट, पिंच्ड, पिंच इनटू क्रम्स, CRUMBS, चूरना। किसी चीज़ को, जैसे क्लास में बच्चे क्या करते हैं स्कूल में बच्चे चौक को है ना चूर देते हैं, बिल्कुल उसको क्रश कर देते हैं। तो पिंच का मतलब चूरना, पिंच इनटू क्रम्स। लीव ग्रीन्स, यहाँ पे ग्रीन्स का मतलब है हरी सब्जियाँ। जो बच्चे होते हैं ना वो हरी सब्जियाँ नहीं खाते, वो हरी सब्जियाँ बचा देते हैं। सो लीव ग्रीन्स मतलब लीव ग्रीन वेजिटेबल्स, नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। स्क्रिबल, राइट केयरलेसली, जिसे हिंदी में कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं अरे घसीटे मत मारो, साफ़ सुथरा लिखो। टीचर्स कहती हैं अरे बेटा घसीटे क्यों मार रहे हो, साफ़ सुथरा लिखो। सो जो ये घसीटा वर्ड है, घसीटा राम, मोटू पतलू में देखते हो आप लोग घसीटा राम। फिलहाल हम उस घसीटा राम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे घसीटा का मतलब। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्क्रिबल का मतलब घसीटे में लिखना नहीं लिखना चाहिए, बच्चों को साफ़ सुथरा लिखना चाहिए, तो वरना घसीटा राम आ जाएगा और आप लोगों को घसीट देगा, राइट। इसलिए आप स्क्रिबल मत करो, आप सुंदर सुंदर लिखो। विजया मैम से तो बहुत सुंदर लिखना, राइट। चलिए अब हम विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन आंसर। So dear students, now we'll begin question answer. First question is, why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? जो poet है वो ये क्यों जानना चाहता है कि ये जो teachers हैं ये 4 बजे कहाँ चले जाते हैं। So हमने दो तरीके से इस आंसर को लिखा है, आपको जो भी बेटर लगे आप उसको ऑप्ट कीजिए। फर्स्ट है he wants to know what his teachers do and he will write poem on their work. वो जानना चाहता है कि उसके टीचर्स क्या करते हैं और वो उनके काम के ऊपर पोएम लिखना चाहता है। या आप ऐसे लिखिए, ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट हिज टीचर्स डू आफ्टर 4 o'clock. वो जानना चाहता है कि 4 बजे के बाद उसके टीचर्स क्या करते हैं। सो दिस वे यू कैन राइट, व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोइट टॉक्स अबाउट। जो ये पॉइंट है वो बात कर रहा है कि जो सामान्य लोग होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, वो क्या क्या करते हैं। द पॉइंट सेज दैट नॉर्मल पीपल वॉश देयर क्लॉथ्स, वॉच टेलीविज़न, वेयर पैजामास, पिक देयर नोजेस। तो ये कह रहे हैं कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार अपने कपड़े खुद धोते हैं, टेलीविज़न देखते हैं और घरों में पैजामा पहन के रखते हैं और अपना उंगलियों से अपना नाक भी साफ़ करते हैं। पिक देयर नोज़ मतलब नोज़ साफ़ करते हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर टीचर्स लिव, टीचर्स कहाँ रहते हैं। ही इमेजिन्स दैट टीचर्स लिव इन हाउसेस, पॉइट इमेजिन करता है कि उसके टीचर्स जो है वो घरों में रहते हैं। व्हाट दे डू एट होम, वो घर में क्या करते हैं। दे वर्क लाइक ऑर्डिनरी पीपल एट होम, वो जैसे सामान्य लोग घर में काम करते हैं तो टीचर्स भी वैसे ही घर में काम करते हैं। विद हुम दे लिव, वो किसके साथ रहते हैं। दे लिव विद देयर पेरेंट्स, वे अपने पेरेंट्स साथ रहते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं दे लिव विद देयर फैमिली, और आप पेरेंट्स भी लिख सकते हैं। हाउ वर द एक्टिविटीज़ ऑफ टीचर्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल, जो ये आज टीचर्स हैं जब ये बच्चे रहे होंगे तो ये कैसी एक्टिविटीज़ करते थे, ये क्या करते होंगे। द पॉइट इमेजिन्स इफ़ हिज टीचर्स एवर, ऐसे जो पॉइट है वो सोच रहा है कि क्या कभी उसके टीचर्स ने भी गलत स्पेलिंग्स लिखी हैं, क्या कभी उसके टीचर्स ने अपने बचपन में गलतियां की हैं, क्या कभी उसके टीचर्स ने अपने बचपन में किताबें खोई हैं, क्या उसके टीचर्स ने अपने बचपन में हरी सब्जियां नहीं खाई और टिफ़िन में हरी सब्जियां बचाई हैं, क्या उसके टीचर्स भी उसके तरह दीवारों में या बेंचेस में स्क्रिबल करते हैं, लिखते हैं। तो इस प्रकार पॉइट सोच रहा है। द पॉइट इमेजिन्स इफ़ हिज टीचर्स एवर स्पेल्ड रॉन्ग वर्ड्स, मेड मिस्टेक्स, लॉस्ट देयर बुक्स, लेफ्ट देयर ग्रीन वेजिटेबल्स, स्क्रिबल्ड ऑन द डेस्क। बेटे 5 पॉइंट्स हैं, आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स लिखिए, 3 पॉइंट्स लिखिए, एज़ पर द क्वेश्चन आप पॉइंट्स लिख सकते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वाई डज द पोइट वंडर इफ़ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। तो ये जो पोइट है इसको हैरानी है कि जो ये टीचर्स हैं ये भी वही काम करते थे जो हम लोग करते हैं, ये जो सामान्य लोग करते हैं। तो इस बात में जो पोइट है उसको हैरानी है। द पोइट वंडर्स इफ़ हिज टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू बिकॉज ही कंसिडर्स हिज टीचर्स स्पेशल। सो हाउ कैन स्पेशल पीपल डू एज ऑर्डिनरी पीपल। तो उसके जो पोइट जो है वो सोच रहा है कि जो उसके टीचर्स है वो स्पेशल है, तो ये स्पेशल लोग जो हैं ये ऑर्डिनरी लोगों की तरह काम कैसे कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। द पोइट वंडर्स दैट हाउ हिज स्पेशल टीचर्स कैन वर्क लाइक कॉमन पीपल। बेटा आप ये सेकंड जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ईजी भी होगा और ये लर्न करने में भी आपको आसानी होगी और ये बिल्कुल राइट है। द पोइट वंडर्स दैट हाउ हिज स्पेशल टीचर्स कैन वर्क लाइक कॉमन पीपल। जो पोइट है वो हैरान है कि जो उसके विशिष्ट अध्यापक हैं वो एक सामान्य लोगों की तरह काम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, हाउ डज द पोइट प्लान टू फाइंड आउट व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट। अब ये पोइट कैसे पता करेगा कि इसके टीचर क्या करते हैं और फिर जब उसको पता चलेगा तो वो क्या करेगा। द पोइट विल फॉलो वन ऑफ हिज टीचर्स बैक होम। जो पोइट है वो किसी एक टीचर्स को फॉलो करेगा, एक टीचर का पीछा करेगा, फिर उसको पता चला है टीचर्स घर जाके क्या करते हैं। सेकेंडली ही विल कंपोज अ पोएम ऑन हिज टीचर्स होम टास्क। और जब उसको पता चल जाएगा तो उसके टीचर जो घर पे काम करते हैं उसके ऊपर वो कविताएं लिखिएगा। सो द पोइट विल फॉलो वन ऑफ हिज टीचर्स बैक होम। ही विल कंपोज या राइट, दोनों में से आप एक वर्ड लिखो। ही विल कंपोज अ पोएम ऑन हिज टीचर्स होम टास्क। उसके टीचर घर में जो काम करते हैं उसके ऊपर एक कविता वो लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एक्सप्लेन पनिश्ड इन द कॉर्नर। हमें इस फ्रेज को एक्सप्लेन करना है। द पोइट वंडर्स दैट इफ़ हिज टीचर्स वेर एवर पनिश्ड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। पोइट बहुत ज़्यादा हैरान है, वो सोच रहा है कि क्या कभी उसके टीचर्स को पनिशमेंट मिली होगी जब वो बचपन में रहे होंगे, जब उनका बचपन रहा होगा तब। लीव देयर ग्रीन्स। द पोइट वंडर्स दैट इफ़ हिज टीचर्स हैव एवर लेफ्ट देयर ग्रीन वेजिटेबल एज अदर चिल्ड्रन डू। पोइट सोचता है कि क्या कभी उसके टीचर्स ने अपने बचपन में हरी सब्जियां छोड़ी होगी जैसे कि अधिकतर बच्चे छोड़ते हैं। तो इस प्रकार जो पोइट है वो अपने टीचर्स को लेके बहुत ज़्यादा हैरान है। वो उनकी दिनचर्या के बारे में जानना चाहता है और जब उसको पता चल जाएगा तो एक सुंदर सी कविता लिखना चाहता है। सो आई होप बेटा आपको क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग पसंद आए होंगे, क्योंकि हमने इजी लैंग्वेज यूज़ किया और कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ आए। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, स्टे हैप्पी, बाय बाय।